Hi friends, in this video we'll study chapter number 5, the 100 dresses by Eleanor Yates. We'll continue with the third part in this. This is of 10 standards NCERT CBSE syllabus. दोस्तों ये इस वीडियो में हम पांचवा पार्ट करेंगे 100 ड्रेसेस। इसमें हम तीसरा भाग करेंगे, तीन हिस्सों में से जो तीन भाग है ये तीसरा भाग करेंगे। इसमें ये 10वीं कक्षा की NCERT CBSE सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, in this part we will continue from where we stopped in part number 2, where we saw that even Maddie was concerned not to tell Peggy that she was stop bothering Vanda, because she knew that if she stopped Peggy from doing so, she was imagining that other girls in the school will make her the target and start teasing her. दोस्तों, हम यहाँ से दूसरे पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ हमने देखा कि मैडी नहीं चाहती थी कि वो पैगी को स्टॉप करे सताने से वेंडा को, क्योंकि अगर ऐसा करती थी तो उसको ऐसा लगा था कि दूसरा शिकार वो बनेगी, जहाँ स्कूल की लड़कियाँ और पैगी उसको सताने लग जाएंगे कि वो ये ड्रेस कहाँ से ला गई और ये सब चीज़ें। तो यहाँ से विल कंटिन्यू एट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप। If only Peggy would decide on her own accord to stop having fun with Vanda. ये तभी हो सकता था अगर पैगी खुद डिसाइड करती थी अपने आप पर कि उसको वेंडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। And oh well, Mary ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. और इसी दरमियान मैडी ने अपने हाथ अपने बालों में घुमाए, छोटे से बालों में, ये सोचते हुए कि उसके विचार भी चले गए हैं जिससे वो सहमत नहीं है। What different did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता था? Slowly Maddie tore into bits the notes that she had started. तो धीरे धीरे मैडी ने वो सारे नोट्स जो लिखने चालू किए थे वो फाड़ के फेंक दिए। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। वो पैगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी और रूम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा लड़की थी पैगी। पैगी वुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट। उसका ये सोचना था कि अगर कुछ गलत होता तो पैगी ऐसा कुछ करती ही नहीं, तो जो भी पैगी कर रही है वो सही है, ऐसा सोचकर शायद मैडी ने अपना मन मार लिया। As for Venda, she was just some girl who lived in Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. हालांकि वेंडा के लिए वो सिर्फ एक लड़की थी जो बॉगिन हाइट्स में रहती थी और स्कूल के बरामदे में अकेली खड़ी थी। शी स्केयरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी। वो कभी कभार ही किसी को कुछ बोला करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वो एक ही समय पे बोलती थी अपने स्कूल यार्ड में, जहाँ वो अपने 100 ड्रेसेस की बातें किया करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स। मैडी को याद है उसने अपने ड्रेसेस के बारे में बोलती थी जो पेल ब्लू कलर के थे, नीले कलर की, जिस पे ट्रिमिंग्स भी थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शैश। और उसको ये भी याद है कि वो एक दूसरे जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस थी जिस पे रेड स्लैशेस भी थे। यूड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड नॉट रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो लड़कियाँ उसको सताने के लिए उस वेंडा को यही कहती थी कि तुम तो एकदम क्रिसमस ट्री की तरह लगेगी उस ड्रेस में। तो यहाँ वो दिखावा कर रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत दिखेगी। Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and color contest. वेंडा के ड्रेसेस और उसके जो ड्रेसेस लाइन में लगे हुए हैं उसके अलमारी में, ये सोचते सोचते मैडी ये सोचने लगी कि जो शाला में ड्राइंग और कलरिंग की प्रतियोगिता होने वाली है वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। तो लड़कियों के लिए ये प्रतियोगिता थी ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए और लड़कों को बोट्स के लिए, मोटर बोट्स के लिए। प्रॉबेबली पैगी वुड विन दी गर्ल्स मेडल। शायद
पैगी लड़कियों का वो मेडल जीत जाती थी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी शायद रूम में सबसे अच्छी तरह से ड्राइंग किया करती थी। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट। शायद क्लास में या उस रूम में सब लोग की यही सोच थी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो किसी भी फिल्म स्टार के या मैगजीन में से कोई भी फ़ोटो बना देती थी तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति या ये चीज़ कौन था या व्यक्ति कौन था, ऐसा आप बता सकते हो। ओ मैडी वॉज प्योर पैगीज वुड विन। मैडी को तो ये एकदम तय ही था उसके दिमाग में कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर देन डेड नो। हालांकि कल टीचर अनाउंस करने वाली थी उनकी क्लास की शिक्षिका कि कौन जीतने वाला है, तो उनको पता चल जाएगा कि ये प्रतियोगिता कौन जीतेगा। The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. दूसरे दिन थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और मैगी और पैडी दोनों मिलके पैगी के छाते के अंदर स्कूल की तरफ फटाफट पहुंच गए। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petnowski on the corner of the Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Height. तो स्वाभाविक बात है कि उस दिन उन्होंने वेंडा की राह नहीं देखी ओलिवर स्ट्रीट पे, जो बहुत दूर दूर था और रेल के पटरियों के बाजू में था वो इस हिल पर जो बॉगिन हाइट्स तक जाती थी। एनीवेज दे डिडंट दे weren't टेकिंग चांसेस ऑफ बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। हालांकि वो किसी भी तरह से आज लेट नहीं होना चाहती थी क्योंकि आज बहुत महत्व का दिन था स्कूल में। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आज पैगी। तो पैगी ने पूछा क्या आपको लगता है कि आज मिसेस मेसन जो प्रतियोगिता जीतने वाले हैं उसका नाम बताएंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इट सेड मैडी। बस उसी क्षण हमको पता चल जाएगा जब हमको मिल जाएगा, ऐसा मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। तो वो कहती है ऑफ कोर्स तू ही जीतेगी मैग। होप सो सेड मैगी ईगरली। ऐसी आशा मैं भी करती हूँ, ऐसा उत्सुकता से पैगी ने कहा। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स। वो उसी क्षण जिस वक्त उन्होंने क्लास में एंटर की वहाँ से एकदम रुक गए वहाँ पे और बंद हो गए। देयर वॉज ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. उन्होंने देख के चौंक गए कि पूरे रूम में इर्द गिर्द बहुत सारे ड्रेसेस के ड्राइंग्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लैविश कपड़े, ब्रिलियंट गार्डनेस वाले, डिज़ाइंस वाले, और विंडो सिल पे हर तरफ पूरे दीवारों पर वो लगे हुए थे, अच्छे से पेपर में रैप किए हुए। दे मस्ट हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ देम ऑल लाइंड अप। ये तकरीबन 100 ड्रेसेस हो गए जो एक लाइन में थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कंटेस्ट। ये वो प्रतियोगिता के ड्राइंग्स रहेंगे वो जो हुई थी। They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. वो शायद थे ही, हर कोई घुसपुस करने लग गए और उसको बड़े अचंभे से इस ड्राइंग्स को देखने लगे, निहारने लग गए। As soon as the class had assembled, मिस मेसन अनाउंस द विनर। तो जैसे सारे बच्चे जमा हो गए, मिस मेसन ने जो जीते थे बच्चों का नाम अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़ शी हैड एंड हिज डिज़ाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन द एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद स्केचेस बाय द अदर बॉयज़। तो जैक बैगल्स बॉयज़ के प्रतियोगिता जीते थे, उनका बोर्ड आउटबोर्ड में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मोटर बोर्ड की डिज़ाइन की थी। ये रूम नंबर 12 में लगे हुए थे दूसरे बॉयज़ के स्केचेस के साथ, ड्राइंग्स के साथ। एज फॉर द गर्ल शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय मोस्ट, वन गर्ल and room 13 should be proud for this one girl actually drew 100 designs। तो उनका ये कहना था कि लड़कियों में 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट हुए थे। एक लड़के रूम नंबर 13 के लिए, जिसके लिए सभी बच्चों को गर्व होना चाहिए, उसने तकरीबन 100 ड्रेसेस डिज़ाइन किए। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सारे अलग अलग ड्रेसेस थे और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ दिस ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। जजेस के हिसाब से ये ड्राइंग्स बनाने वाला बच्ची ही प्रतियोगिता जीतने लायक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेटनॉस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। वो बोलते हैं मैं बहुत खुश हुई ये कहने के लिए कि वेंडा पेटनॉस्की ने ये पदक जीता है गर्ल्स मेडल का।
Unfortunately, Venda had been absent for school for some days, and it was and is not here to receive the applause that is due to her. बदकिस्मती से वेंदा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई है और आज जो उसको सराहना मिल रही है उसके लिए भी वो वहाँ नहीं है. लेट अस होप दैट शी विल बी बैक टुमारो. आशा करते हैं कि वो कल आ जाए. नाउ क्लास यू में फाइल अराउंड द रूम एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स. आप क्लास में इधर उधर घूम सकते हो और उसने जो बहुत ही खूबसूरत एक एक ड्रेसेस बनाए हैं, ड्राइंग्स बनाई हैं, वो आप देख सकते हो. द चिल्ड्रेन बर्स्टेड इनटू अपलॉज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर बट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विस्ल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दी ड्रेसेस. लड़के भी एकदम खुश हो गए, वो अपलॉज करने लगे, तालियां बजाने लगे और पैर भी हाथ पछाड़ रहे थे. उनके उंगलियां उनके मुंह में गई थी सीटियाँ बजाने के लिए. हालांकि वो ड्रेसेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे. लुक पेग विस्पर्ड मैगी, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. तो मैडी कहती है कि पैगी वो देखो, वो ड्रेस है जो वेंडा कहती थी, वो ब्लू वाला ये वही ड्रेस है. इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं है? यस सेड पैगी, हाँ वो खूबसूरत है. एंड हियर्स द ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. और ये वो ग्रीन वाले हैं और मैं सोचती थी कि मैं ये ड्रॉ कर सकती थी. सो फ्रेंड्स, आ चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर. दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड वन एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू विजिट द वीडियो अगेन. दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है. ये तीसरा भाग है 3 हिस्सों में जो हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया था. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरुवाणी as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार. ज्ञान गुरुवाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे. जय स्वामीनारायण.